जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म कथा में पांचवें और छठे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है या माघ मास महात्म कथा के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से भी पिछले अध्यायों के कथा का श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु श्री कृष्ण का पूजन करना, भूमि पर शयन करना, गुड़ तिल कमल भूमि स्वर्ण जो भी बन सके अपनी समर्थता के अनुसार दान पुण्य का कार्य करने, जो कि बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दौरान पुरुष युक्त आदि का पाठ्य श्रवण करना चाहिए। माघ मास महात्म का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पाप का नाश होता है तो उसके पुण्य उदित हो जाते हैं। इसके बाद संसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं माघ मास कथा में पांचवें और छठे अध्याय की कथा। इस प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण और सर्व देवी देवताओं की जय। श्री दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास में उत्पन्न बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव। सुनो, भृंगु वंश में उत्पन्न ऋषि नामक की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैद्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर अमरकंटक स्थान पर घोर तप किया और सदाचार से व्रती होकर विष्णु भगवान में लीन हो गई। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा तथा कम बोलने वाली, दानशी तथा शरीर को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर बाद को अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति धारण कर वह सदा छठे काल में भोजन करती। वह कठिन से कठिन व्रत आदि करती हुई रेवा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत कर रही है। हे राजन, इस तरह वल्कल धारण कर इस दान शलावादी के संगम में 60 वर्ष तक पूर्व माघ स्नान किया और इस तीर्थ में तप में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में आनंद पूर्वक 4000 वर्ष परे निवास करती रही। फिर सुंद और उप नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्राह्मण ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्री में वह स्वरूप देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्राह्मण जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदर वीणा लेकर ब्रह्मालोक से चली गई और पुष्पक पथ से होकर वहां आई जहां पर देवताओं के असुर थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके पलास के फूल के समान लाल परिधन पहनकर, सुंदर नुपुर और कटी में करधनी पहने और कंठ में मोती की माला और कान में कुंडल से शोभायमान बालों में चमेली के फूल और अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरल स्वर में गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के अनुरूप उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपवन के पास जाकर उसके आने का समाचार कहने लगे। हे असुर राज, ना जाने वह देवी है या दानवी, यक्षी है या अथवा स्त्री रत्न, आप दोनों उस अलावा का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद और उपवंश मदिरा पात्रों तथा हजारों स्त्रियों का त्याग कर उस जलाशय से निकलकर काल दंड के सुदर्शन गदे को लेकर जल्दी से वहां पर गए। हे राजन, जहां पर वह सुंदरी वन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी हुई थी, वह दोनों उसके रूप से मोहित होकर तथा उन्मत्त होकर आपस में कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। माजरा के सुदर्शन नेत्र वाली ये स्त्री हमारी भारविया है। दूसरा कहने लगा कि नहीं, मेरी भारिया होगी। इस प्रकार उन्मत्त गज के दृश्य काल के विभूषित होकर वह दोनों आपस में गदा से प्रहार करने लगे। आपस में प्रहार करके वह दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ। काल रात्रि के सुदर्शन, ये कौन है? हाँ, ये क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथनों को सुनकर वह तिलोत्तमा उनके पर्वत से गिराती हुई वह दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के सामने चली गई। तब से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवंदी,
मैंने तुमको सूर्य के रथ पे स्थान दिया है, जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर वह भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग कर रहे हैं। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य के उत्तम गति प्राप्त करते रहने के लिए मकर सूरी में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का नाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ भी इसके बराबरी नहीं कर सकते। राजेंद्र, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संस में कल्याण करने वाला और अंत में स्वर्ग को देने वाला ये अन्य कोई भी कार्य नहीं। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत 5वें और 6ठे अध्याय की कथा परिपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय और सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि आने वाले कथाओं की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।